स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज हमारा होने वाला है यहाँ पर 5.2। अब देखो 5.2 की अगर बात करोगे, एक्सरसाइज अगर 5.2 की बात करोगे तो यहाँ पर जो बातें हैं ना वो कुल मिला के देखा जाए वो एक ही फॉर्मूला पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज डिपेंडेंट है। अब एक फॉर्मूला को तुमने अगर अच्छी तरह से समझ लिया तो पूरा पूरा एक्सरसाइज तुम इजिली कर सकते हो। वो कौन सा फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला हमारा यहाँ से है ये ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये वाला तुम्हारा फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले को तुम समझ लेते हो तो पूरा क्वेश्चन तुम बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। लेकिन इस फॉर्मूले का मतलब हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले का हमको मतलब समझना पड़ेगा। इस फॉर्मूले का मतलब होता क्या है? देखो, दो उदाहरण ले रहे हैं और दोनों ही उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है। इस फॉर्मूले में बात किया जाए तो टोटल मिला के कितने अननोन यहाँ पर हैं, कितनी ऐसी राशियां हैं जो हमको ज्ञात नहीं है। अगर बात करेंगे तो पहला है हमारा ए एन, सेकेंड वन इज ए एंड थर्ड इज एन एंड फोर्थ इज डी। कुल मिला के 4 अननोन राशि है हमारे पास। कितने अननोन राशि है? 4 अननोन राशि है। तो इन चारों को जब तक समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है समस्या हो। अब ये 4 होता क्या है, अब हम बात कर लेते हैं। 2 उदाहरण लेते हैं और उन उदाहरणों की हेल्प से हम सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो तुम्हारे पास पहला उदाहरण है यहाँ पर जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, 2, 4, 6, 8 और इस तरह से ये चलता हुआ चला जाएगा। एंड दूसरा उदाहरण है तुम्हारे पास 3, 6, 9, 12 और इस तरह से ये चलता हुआ चला जाएगा। सबसे पहला बात जो समझना है और वो समझना बहुत आसान है, यहाँ पर जो ए है, ए क्या होता है? अगर तुम ए की बात करें तो यहाँ पर देखो पहला टर्म क्या है हमारा? 2 है। कितना है? 2 है। वहीं पर अगर हम बात करें कि दूसरे वाले उदाहरण में पहला टर्म क्या है, देखो यहाँ से दूसरे वाले उदाहरण में तुम्हारा पहला टर्म क्या है? यहाँ पहला टर्म तुम्हारा है कितना? 3। तो ये जो हमने मार्क किया है जो पहला टर्म को, वो क्या है हमारा? वो ए को इंडिकेट करता है। मतलब ये हमारा ए हो गया और दूसरे वाले उदाहरण में ये हमारा ए हो गया। यानी कि कोई भी संख्याओं का समूह है अगर एपी में है तो उसका पहला टर्म जो होता है, पहला पद जो होता है, वही हमारा ए कहलाता है या प्रथम पद कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस एपी में प्रॉपर बात करें तो प्रथम पद जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है तुम्हारा कौन सा? ए ना, हाँ ए बराबर निकल के आ रहा है 2। और दूसरे वाले, ये प्रथम उदाहरण का हो गया, और दूसरे वाले उदाहरण में बात करें जो प्रथम पद निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है तुम्हारा 3। ये हमने मार्क कर दिया पहले से ऑलरेडी। ठीक है, दूसरी बात जो हमको देखनी है ना, वो देखनी है, ए तो समझ में आ गया ए क्या होता है। अब जो हमको समझना है वो समझना है डी क्या होता है। ठीक है, तो पहला वाला उदाहरण पकड़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कहीं से भी लगातार 2 पद को पकड़ो। मान लो सपोज हम 2, 4 को पकड़ रहे हैं या 6, 8 को पकड़ रहे हैं या 4, 6 को पकड़ रहे हैं। कहीं से भी लगातार 2 पदों को पकड़ो, बाद वाला पद में से पहले वाले पद को घटाओ। कहीं से भी जो सीक्वेंस हमको दिया हुआ है, नंबरों का समूह दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, बहुत सारे नंबर होंगे इस समूह में, तो कहीं से भी तुम 2 पद पकड़ सकते हो और बाद वाला में से पहले वाले को घटाओ। सपोज हमने पकड़ा 4 और 6 को, तो बाद वाला क्या है? 6 है और उससे पहले वाला 4 है। तो 6 में से 4 तुम सब्सट्रैक्ट करो तो ये तुमको कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये जो 2 आ रहा है ना, यही क्या कहलाता है? सारवांतर। क्या कहलाता है? सारवांतर कहलाता है तुमको। इसी को बोलते हैं हम लोग डी। और यहाँ पर डी कितना निकल के आ रहा है? 2। अगर दूसरे वाले उदाहरण में बात करेंगे तो 3, 6, 9, 12। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें सारवांतर कितना, मान लो कि हम 9, 12 को पकड़ रहे हैं, कहीं से भी पकड़ो, हमारा अगर एपी में है तो सारवांतर वही आने वाला है। अपने क्या करना है? 12 में से 9 घटाना है, ये कितना आ जाएगा? 3। तो सारवांतर कितना निकल के आ गया? 3। तो हमने ए का बात किया, हमने डी का बात किया, अब आ जाओ कुछ और देख लेते हैं। अब जो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारा ए एन क्या है और एन क्या है? एन हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म को। जैसे कि मान लो 2, 4, 6, 8,
10, 12 इस तरह से ये चलता हुआ चला जाएगा। दूसरे वाले एपी में हम बात करते हैं 3, 6, 9, 12, 18 इस तरह से ये चलता हुआ यहाँ से चला जाएगा। तो अब तुम्हारे पास जो पहले एपी में हम बात करें और 2 एपी है हमारे पास, तो पहले एपी में जो हम बोलते हैं इसका बोलते हैं मान लो 5वां पद बताओ। तो 5वां पद गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो 5वां पद कितना है? 10 है। मतलब n बराबर जो 5वें पद के लिए n बराबर कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। मान लो इस एपी में हमको तीसरा पद बोल रहा है तो 1, 2, 3 यानी कि n बराबर 6 पर जो वैल्यू है वो कितना है? 6 है। अब ये तीसरे पद n बराबर कितना हो गया? हमारा थर्ड हो गया ना। अब इसी में बात करें कि an क्या होता है, इसी में बात कर ले कि an क्या होता है। तो an जो तीसरा पद n बराबर तो थर्ड हो गया ना, तीसरे नंबर पर 6 है तो n बराबर 3 हो गया। और an की बात करें तो ये हो गया 6, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं a3 बराबर 6, यानी कि जगह पर कितना आ गया? 6 आ गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें 5वें पद की बात तो an बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 10 और या a5 बराबर लिख सकते हैं 10। इसी तरह से अगर हम बात करें n का मान यहाँ पर तीसरे नंबर पर तो n बराबर कितना हो गया? तीसरे नंबर पे है तो 3 हो गया ये। अगर an का मान बोले तो ये निकल के आएगा 9, यानी कि a3 का मान निकल के आएगा 9। तो कुछ कुछ बातें तुमको अब यहाँ से समझ में आ रही होगी। बाकी की बात हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को करेंगे, वहां से तुमको सारी कंफ्यूजन जो भी कंफ्यूजन है ना वो सारा क्लियर हो जाने वाला है। तो चलो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, वहां से हम समझते हैं। ठीक है, आ जाओ। हम्म, हम्म, क्या मेरी तरह दिल ये था है ना ना, तू मेरी गर्लफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड, ये कैंडी ना 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 ना। चलो हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो एक्सरसाइज 5.2 है। हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया कि प्रश्नों को किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला को समझा हमने, कौन से फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद सारवांतर डी और एनवा पद और ए एन है। यानी कि ये इसमें देखो फॉर्मूले की बात करोगे ना, ए एन बराबर हमने बोले इसमें ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें कुल मिलाकर देखेंगे 4 अननोन वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, 4 अननोन है। अब 4, एक है ए एन, दूसरा है ए, तीसरा है एन, चौथा है डी। 4 में से कोई भी 3 हमारे पास ज्ञात होगा, चौथा को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर ए का मान देखो पहले वाले में दे दिया है 7, डी का मान दे दिया है तुम्हारा 3, एन का मान दे दिया है तुम्हारा 8 और ए एन का मान हमको यहाँ से निकालना है। ए एन नहीं दिया है ना। चलो जी, तो हम लोग जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है ना, बिल्कुल होता है। तो ए एन बराबर निकालना है हमको, तो ए एन बराबर निकल के आ जाएगा तुम्हारा। ए का मान कितना दिया, देखो ए का मान 7 दिया है तो 7 रखो। एन का मान देखो यहाँ से कितना दिया है, 8 दिया है तो एन का मान 8 देंगे। यहाँ से -1 प्लस है तो प्लस कर लो, और डी का मान यहाँ पर तुम्हारे पास 7 है। तो कहने का मतलब है ए एन बराबर हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस 8 में से 1 घटा देंगे तो ये होगा 7 गुने 7, और ए एन बराबर कितना निकल के आ जाएगा 7 प्लस 49, मतलब ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा 56। तो इतना भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ कर पाओगे क्वेश्चन को, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है, आराम से साथ कर सकते हैं। चलो दूसरे नंबर का प्रश्न देखिए। देखो यहाँ से
दूसरे नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरे नंबर के प्रश्न में हमारे पास a बराबर है -18, ठीक है। जहां देखो a बराबर -18, d बराबर है पता नहीं, d बराबर हमको नहीं पता है, और तीसरा जो है हमारा n बराबर 10 है, n बराबर यहाँ से 10 है, और a n का मान यहाँ पर 0 है। तो फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो वैल्यूज हमारे पास है वो रख देंगे, जो भी दिया है उन्हीं की जगह पर हमको रखना है। तो ए एन कितना है हमारे पास 0 है तो 0 रखा हमने। ए कितना है हमारे पास -18 है तो -18 हो गया। एन कितना है हमारे पास 10 है तो 10 माइनस 1, और डी हमारे पास नहीं है तो डी को छोड़ देते हैं। 18 को उठाकर इधर ले आए, तो 18 को उठाकर अगर तुम इधर लाते हो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 18, चूंकि ये माइनस में था इधर आके प्लस में हो जाएगा, बराबर में 10 में से 1 घटा लो तो ये हो जाएगा 9, और उसको डी से गुना करोगे तो डी हो जाएगा। यानी कि अगर तुम यहाँ से डी का वैल्यू निकालते हो तो ये हो जाएगा 18 बट्टे में 2, 2 9 जा 18, यानी कि ये थोड़ा उल्टा हो गया अपना, ये हो जाएगा हमारे पास डी बराबर 18 बट्टे 9, यानी कि 9 2 जा 18, 2 बार में यहाँ से कट रहा है। तो यहाँ से डी का वैल्यू तुम्हारे पर, डी का वैल्यू पूछ रहा था ना, तो डी का वैल्यू तुम्हारे पास कितना निकल के आ गया, डी का वैल्यू निकल के आ गया 2, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए, चलो नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। अब ये क्या है, चलो यहीं देख लेते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ देख लो। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिया है, तीसरे नंबर का प्रश्न करेंगे। क्या कह रहा है देखो यहाँ से, तीसरे नंबर का प्रश्न a बराबर हमको नहीं पता है, d बराबर दिया है -3, d बराबर दिया है यहाँ से -3, n बराबर है यहाँ से 18, और a n बराबर है -5, a n बराबर है -5। तो जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला a n बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू। अब यहाँ पर क्या ए एन पता है, बिल्कुल पता है, ए एन बराबर -5 है, तो ए एन के जगह पर अपने कितना रखना है, -5 रखना है। ए के जगह पर ए पता है क्या, ए नहीं पता है तो ए की जगह पर ए ही रहने दो। एन पता है तुमको, एन का मान है 18, एन का मान कितना है 18 है, तो एन के जगह पर 18 कर दो, -1 कर दो, और डी का वैल्यू कितना है देखो यहाँ से, डी का वैल्यू है तुम्हारे पास -3, कितना है -3। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास -5 बराबर a, 18 में से घटा देंगे कितना होगा 17, और 17 का 300 से गुना करेंगे तो ये होगा -51। अब यहाँ से अगर तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या करना है, इसको उठा करके इधर फेंको, -51 को उठा के इधर ले जाओ, तो a बराबर कितना होगा -5 और +51, मतलब ये हो जाएगा कहीं ना कहीं कितना 46, यानी ए का जो वैल्यू निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 46 निकल के आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि चौथा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। चौथे नंबर का प्रश्न है हमारे पास, ए का मान है -18.9, ए का मान है -18.9, एंड डी का मान है कितना है ये 2.5, डी का मान है हमारे पास 2.5, और एन का मान नहीं पता है, और ए एन का मान है यहाँ पर 3.6। तो ये सारी चीज़ें तुमको पता है, तो किस प्रकार से निकाल सकते हो और बात कर लेते हैं। फॉर्मूला तो हमारा वही रहने वाला है हमारे पास, ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। सेम फॉर्मूला उपयोग करने वाले हैं। ए एन का मान देखो कहाँ कितना है 3.6 है, तो लिखेंगे 3.6 इजकल टू ए का मान देखो यहाँ से -18.9 है, प्लस n -1 करना है, तो n का मान यहाँ पर है क्या नहीं है, यही तो निकालना है, और d का मान तुमको दे रखा है 2.5, इतना 2.5। अब देखो यहाँ से 3.6 है और 18.9 को अगर इस तरफ लाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो 3.6 और 18.9 इसको ऐड कर लो, 3.6 और 18.9, ठीक है, जिसको हमको ऐड करना है। 915 का 5 हासिल 1, 3 1 4, 8 4 12 का 2 2, तो 2.25 हो जाएगा ये हमारे पास। अच्छा ऐड कर रहे हैं ना,
तो 22.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 22.5 बराबर में हो जाएगा 2.5n और माइनस का 2.5। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया हमने और कुछ नहीं किया है। अब देखो यहाँ से 2.5 इधर माइनस में है और इसको अगर इस तरफ शिफ्ट करें तो ये आगे इधर प्लस में हो जाएगा। तो अब अपने पास क्या हो जाएगा? 22 24 और 1 25। ये सीधा सीधी हो जाएगा 25 बराबर, यहाँ थोड़ा सा स्टेप क्यों हम मिस करें, ये कर लो 22.5 और प्लस 2.5 माइनस में उस तरफ जाकर प्लस में हो जाएगा 2.5n। ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना? 25 बराबर 2.5n। ये निकल के आएगा तुम्हारे पास। अब अगर n का वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 25 बट्टे में 2.5। डेसिमल हटाएंगे ऊपर में 10 आ जाएगा। 250 बट्टे 25 बता दो कितना हो जाएगा? 250 बट्टे 25, ये आ जाएगा तुम्हारे पास n का वैल्यू 10। तो इस तरह से यहाँ पर तुम्हारे पास n का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 10 निकल के आ गया। लास्ट वन और अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास 5वें नंबर का। देखो क्या कह रहा है, आ जाओ देख लेते हैं। तो 5वें नंबर का प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। दिया है a बराबर दिया है 3.5, d बराबर दिया है यहाँ पर 0, an बराबर दिया है, n बराबर दिया है 105 और an तुमको यहाँ से नहीं पता है। ये an तुमको निकालना है, an का मान कितना होगा। ठीक है, तो आ जाओ देख लेते किस प्रकार से कर सकते हैं। फॉर्मूला तो हमारा सेम रहने वाला है। कौन सा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an तो हमको पता नहीं है तो इसको रहने देते हैं। a का मान दिया है 3.5 प्लस n माइनस 1, n का मान दिया 105 माइनस 1 और d का मान दिया है 0। तो ये होगा an बराबर 3.5, 105 में से घटा देंगे तो ये होगा 104 और गुने में 0। तो ये पूरा टर्म तो अपना 0 ही हो जाएगा, इसको इससे तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये हो जाएगा हमारे पास an बराबर 3.5। यानी an अगर 0 है ना तो कोई भी टर्म निकालो एपी का सेम ही निकलेगा, उसमें कोई मतलब नहीं है कि कोई भी निकालो। इसका 5वां टर्म निकालो, 10वां निकालो, 100वां निकालो, 1000वां टर्म निकालो, d बराबर 0 है तो वही निकलने वाला है, सेम ही टर्म यहाँ पर निकलने वाला है। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। देखते हैं अगले क्वेश्चन।